भारत में 5G मोबाइल सेवा की हलचल शुरू हो रही है, लेकिन आपके मोबाइल में 5G वाली घंटी बजने से पहले कई उलझनें सामने खड़ी हैं। मोबाइल फोन तो वैसे भी महंगा हो चला है, अब मोबाइल ऑपरेटरों ने भी रिचार्ज के दाम भी बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, मोबाइल ऑपरेटर 5G के लिए सस्ता स्पेक्ट्रम भी चाहते हैं और वे इसके टैरिफ को भी बढ़ाने के मंसूबे बना रहे हैं। 5G आपको कितना महंगा मिलेगा, इसे समझने के लिए 5G के उलझे तार खोलते हैं। इक्विपमेंट्स का चक्कर। दुनिया भर में 5G इक्विपमेंट्स बनाने वाली गिनी चुनी ही कंपनियां हैं। कई देश सुरक्षा के लिहाज से चाइनीज कंपनियों से 5G इक्विपमेंट्स नहीं खरीदना चाहते हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से चाइनीज वेंडर्स पर पाबंदियां लगा दी हैं। खास तौर पर हुआवे पर बैन काफी सुर्खियों में रहा है। भारत ने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चाइनीज कंपनियों या यूं कहें कि हुआवे से 5G इक्विपमेंट्स खरीदने से रोका हुआ है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा है, भारत में 5G लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट, कंपोनेंट और सिस्टम्स भरोसेमंद जरियों से खरीदे गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर चाइनीज कंपनियों की तरफ था। इस मार्केट में दूसरी बड़ी कंपनियां एरिक्सन और नोकिया हैं। चाइनीज नेटवर्क को लेकर सुरक्षा संबंधी खतरे तो हैं, लेकिन ये सस्ते पड़ते हैं। नई तकनीक के नेटवर्क उपकरण महंगे होते हैं। बड़े पैमाने पर सेवा के इस्तेमाल तक 5G इक्विपमेंट्स की ऊंची कीमत कंपनियों पर भारी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम की लागत कितनी होगी? सरकार ने अभी तक 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस तय नहीं किया है। कंपनियां चाहती हैं कि स्पेक्ट्रम सस्ता रहे ताकि 5G सेवा सस्ती रखी जा सके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के सेंटर फॉर IT एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर वी श्रीधर ने मनी9 को बताया कि उपकरण की लागत कम करने के लिए कंपनियां O-RAN आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकती हैं। O-RAN यानी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसमें सॉफ्टवेयर का ज्यादा इस्तेमाल होता है और हार्डवेयर की लागत कम होती है। नोकिया, रिलायंस जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां O-RAN को तैयार कर रही हैं। इससे टेलीकॉम कंपनियों की 5G लागत घट सकती है। टेलीकॉम कंपनियों की कमाई केवल लोगों के डेटा इस्तेमाल से नहीं होती है। 5G आधारित एप्लीकेशन ही भविष्य होंगे, जिनसे जोड़कर हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सेवाएं दी जा सकेंगी। 5G नेटवर्क के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं जैसे टोल कलेक्शन, दिल्ली मेट्रो, हॉस्पिटल नेटवर्क, एविएशन, बैंकिंग की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। ये कंपनियों के आय का जरिया होगा, जिससे लागत कम की जा सकती है। 5G के मामले में कंपनियों को अपनी लागत कम रखते हुए आमदनी के दूसरे तरीके तलाशने होंगे। 5G की राह में अभी कई पड़ाव हैं। इसकी सफलता इस सेवा की लागत से तय होगी और जिसे कम करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। तो बने रहिए मनी9 के साथ। हम आप तक लाते हैं वो आप जानना चाहते हैं जो। तो ऐसे ही अपडेट्स पाते रहिए मनी9 पर।